आज मैं आपको उड़ीसा के कटक में अवस्थित कटक चंडी मंदिर के बारे में बताऊंगी और उसके इतिहास के बारे में भी बताऊंगी। इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी एक बहुत ही पुरानी कहानी है। कहानी नहीं, ये सच्चाई है और आप भी अगर सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि अरे ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कटक चंडी मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो भारत की अधिष्ठात्री देवी चंडी को समर्पित है। इस मंदिर में जो प्रतिमा है वो कटक चंडी के नाम से लोकप्रिय है। ये मंदिर दुर्गा पूजा और काली पूजा के लिए प्रसिद्ध है। कटक चंडी मंदिर प्राचीन कटक शहर के बीचों बीच अवस्थित है जो कि पूरे शहर पर राज करती है। अगर आप माता की प्रतिमा को देखेंगे तो उनके 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाओं में एक भुजा वरदान के लिए, एक भुजा अभय के लिए और एक भुजा पासा और एक भुजा अंकुश के लिए है। इस मंदिर में माता चंडी को जीवित देवी के रूप में पूजा जाता है। कटक चंडी को यहाँ के ब्राह्मण ब्रह्मांड की रानी के रूप में पूजते हैं। दुर्गा के भिन्न अवतारों में एक है ब्रह्मांड की रानी चंडिका। ये मंदिर कैसे बना, माता की प्रतिमा कहाँ से आई, उसकी एक बहुत ही पुरानी कहानी है। बहुत साल पहले हंसा पंडा नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे जो कि तत्कालीन कनिका राजा के पुरोहित थे। हंस पंडा बहुत सारे मवेशी और भेड़ बकरी रखते थे और उन्हें चराने के लिए भी लेकर जाते थे। जिस जमीन पर वो चराते थे वो ऐसे ही परती पड़ी थी। एक दिन की बात है, ऐसे ही भेड़ बकरी और मवेशी चराते चराते उन्हें थकान आ जाती है और हंसा पंडा जमीन पर सूखी जमीन देखकर लेट जाते हैं। कुछ समय के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि एक विचित्र सा सपना उन्हें दिख रहा है, एक विचित्र सी अनुभूति उन्हें हो रही है। उनकी आंख खुल जाती है। बस क्या था, उसके बाद वो मवेशी भेड़ बकरी लेकर घर आ जाते हैं। उसी रात सोते समय उन्हें एक सपना आता है। सपने में माता चंडिका उनके सपने में आती है। माता कहती हैं कि मेरी ज़मीन पर क्यों सोए हो, मेरी ज़मीन से उठ जाओ और मुझे भी यहाँ से उठाओ। इसकी अनुरोध वो हंसा पंडा से करती हैं। बस क्या था, इसके बाद उनकी आँख खुल जाती है। उन्हें बहुत ही विचित्र अनुभूति होती है। तो ये बात जाकर वो कनिका के राजा को बताते हैं। कनिका के राजा ब्राह्मण के साथ आते हैं। हंसा पंडा कनिका राजा की मदद से उस जमीन को खुदवाते हैं। बहुत गहराई तक खुदवाने के बाद वहाँ से 40 बैलगाड़ी बराबर सिंदूर निकलता है। इतना सारा सिंदूर निकलने के बाद माता की प्रतिमा वहाँ से निकलती है जो कि काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई थी। इसके बाद कनिका के राजा ने वहाँ पर मंदिर बनवाया और माता को वहाँ पर अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा कराया। ब्राह्मण हंसा पंडा वहीं पर माता की पूजा करते थे जो बहुत ही श्रद्धा से उनकी पूजा करते थे। मंदिर बनने के बाद सैकड़ों भक्त वहां पर आने लगे और पूजा पाठ करने लगे। माना यह भी जाता है कि मध्य युग में जब गजपति राजा का शासन वहां पर हुआ करता था तब उनके साम्राज्य की अधिष्ठात्री देवी थी माँ कटक चंडी। लेकिन जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ किसी वजह से, तब उन्होंने माता की प्रतिमा को मिट्टी के नीचे छिपा दिया और उसके ऊपर सिंदूर रख दिया। इसके बाद गजपति राजा पुरी चले गए और माता की प्रतिमा उसी जमीन पर छिपकर रह गई। इसके बाद हंसा पंडा को सपना आया और माता की प्रतिमा निकली और इसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ। हंसा पंडा के मृत्यु के बाद उनके बेटे लक्ष्मण पंडा ने माता की सच्ची श्रद्धा से पूजा की, निष्ठा से पूजा की, जैसे कि उनके पिता करते थे। लक्ष्मण पंडा के 4 पुत्रियां थी। चारों पुत्रियां भी उनके पिता के साथ माता की बहुत ज़्यादा श्रद्धा से और निष्ठा से पूजा किया करती थी। लेकिन लक्ष्मण पंडा को हमेशा से एक पुत्र की मनोकामना थी। बहुत सालों बाद उनके घर एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उनके पुत्र का नाम होता है दयानिधि पंडा। दयानिधि पंडा भी उसी मंदिर में माता की निष्ठा से श्रद्धा से पूजा करते आए। दयानिधि पंडा के 6 बेटे हैं जो कि अभी के समय में मंदिर की पूजा करते हैं, देख रेख करते हैं और मंदिर की जो प्रशासन कमेटी है उनके कमेटी मेंबर भी हैं उनके बेटे। और उनके बाद उनके वंशज ही इस मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, ये हाई कोर्ट ने निर्देश दे रखा है। इसका मतलब है जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये मंदिर रहेगा और माता की प्रतिमा भी रहेगी और तब तक हंसा पंडा के वंशज ही इस मंदिर के सेवक रहेंगे। कटक शहर में कटक चंडी को जीवित देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि मंदिर के आसपास जितने भी घर हैं वहाँ पर भी कटक चंडी को रात के समय में देखा गया है। अगर आप कभी उड़ीसा आते हैं तो आपको कटक चंडी मंदिर जरूर ही आना चाहिए क्योंकि इस मंदिर की जो प्राचीनता है,
इस मंदिर की माता का जो जीवित रूप है आपको देखना चाहिए। अगर आप उड़ीसा भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो कटक आसानी से आ सकते हैं। आप टैक्सी पकड़कर आए, बस पकड़कर आए, अगर आप ट्रेन से भी आना चाहते हैं तो भी भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर उतरे, या फिर कटक में सीधे आप रेलवे स्टेशन पर उतरकर माता कटक चंडी के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको अगर ज़रा भी अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कर दें। माता कटक चंडी की कहानी आपको कैसी लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अगर वो भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो कटक चंडी मंदिर उन्हें ज़रूर ही आना चाहिए। इसके साथ ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि आगे चलकर भी आप ऐसी ही वीडियोस देख सकें।